Hello everyone, welcome back to your channel. I hope you are doing well and pretty good, enjoying your life. आओ आपके चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज अपन एक नई स्टोरी, एक नया आर्टिकल पढ़ते हैं। इंडिया इज़ मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री, फुल स्टॉप। इंडिया यानी भारत, इज यानी है, मेनली यानी मुख्य रूप से, एन एग्रीकल्चर कंट्री यानी कृषि प्रधान देश है। भारत मुख्य रूप से क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत मुख्य रूप से क्या है? कृषि प्रधान देश। तो आप इस आर्टिकल को समझ पा रहे हो, ये किसके ऊपर है? एग्रीकल्चर के ऊपर। किसके ऊपर? एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर के ऊपर ये पूरा आर्टिकल अपना रहने वाला है। ठीक है, किसके ऊपर? कृषि के ऊपर ये पूरा आर्टिकल अपना रहने वाला है। किसके ऊपर? कृषि के ऊपर। इंडिया यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। ठीक है ना, इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है ना। मेनली यानी मुख्य रूप से क्या है? एन एग्रीकल्चरल कंट्री यानी मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश है। ठीक हो, भारत में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से कृषि की गई है। किन प्रकार से जो प्राचीन कृषि की गई उसको भी देख लेते हैं। देखो, प्राचीन काल के अंदर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड, यानी कि मतलब प्राचीन काल का जो कृषि का जो मेथड था, तरीका था, वो बैलों के साथ में जुताई करके किसान जो कि ऐसे खेती करता था। ठीक है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड यानी प्राचीन काल का जो कृषि का जो साधन था, कृषि का जो तरीका था। ठीक है, आधुनिक काल के अंदर, ठीक है, मॉडर्न एज के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड, जो कि आधुनिक एग्रीकल्चर यानी कृषि का, जो कि किसान किसके माध्यम से? ट्रैक्टर के माध्यम से जुताई करता है, बुआई करता है। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब कृषि। इज यानी है, ऑक्यूपेशन ऑफ 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, फुल स्टॉप। एग्रीकल्चर का मतलब जो कृषि है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर जो कृषि है, इज यानी है, द ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका पेशा, व्यवसाय। ऑफ 2/3 का मतलब 2/3, 2/3 का मतलब 2/3 बोलते हैं। ठीक है ना, 2/3 का मतलब 2/3, जो कि 2/3 जो लोग हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, इंडियाज़ पॉपुलेशन, इंडिया की जो जनसंख्या है, ठीक है ना, वो किस पर निर्भर है? उनका जो मुख्य व्यवसाय है, 2/3 जो जनसंख्या है, एग्रीकल्चर है, इज़ है, कृषि मुख्य व्यवसाय है, ऑक्यूपेशन है यानी व्यवसाय है, ऑफ द 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन यानी 2/3 जो 1/3 जनसंख्या है, वो कृषि के ऊपर निर्भर है। ठीक है ना, किसके लिए आया है? ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए। इट इज़ द मेन सोर्स, इट यानी है, इज यानी है, द मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत, ऑफ द इनकम यानी आमदनी का, पोर पीपुल इन लोगों के लिए, लिविंग इन विलेज जो कि गांव के अंदर आजीविका का निर्वहन करते हैं, आजीविका कमाते हैं। इट यानी है, इज यानी है, द मेन सोर्स ऑफ द इनकम यानी मुख्य स्रोत किसका? आमदनी का, फॉर पीपुल यानी लोगों के लिए, लिविंग इन विलेजेस जो कि गाँव के अंदर रहते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे। द मेन सोर्स का मतलब स्रोत। ठीक है ना, ऑफ इनकम का, के की का, इनकम का यानी आमदनी का, फॉर यानी के लिए, पीपुल इन लोगों का, लिविंग यानी जो रहते हैं किन के अंदर? विलेजेज इन गाँव के अंदर। ठीक है ना, आपको इस तरीके से सेंटेंस को बारीक तरीके से समझना, ताकि एक एक चीज़ डिटेल से समझ में आ जाए। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड एंड आल्सो प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर, ऑयल, जूट फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, फुल स्टॉप। एग्रीकल्चर यानी कृषि, गिव्स यानी देती है, अस यानी हमें, फूड यानी भोजन, और आल्सो भी
प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाती है, रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी प्रोवाइड करवाती है, इन्हें उपलब्ध कराती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब आई है, और इसी सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब आई है, ठीक है ना। पहली वर्ब तो ये और दूसरी एंड कंजक्शन लगा के दूसरी वर्ब ये, ठीक है ना। रॉ मटेरियल उपलब्ध कराए, लाइक टेक्सटाइल, जैसे टेक्सटाइल है, वस्त्र उद्योग, ठीक है, ठीक है। शुगर गन्ना हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, तेल, जूट, जो रेशा वगैरह होता है। फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री यानी उद्योगों के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें कौन उपलब्ध कराता? कृषि यानी एग्रीकल्चर। इंडिया हैज़ फेवरेबल क्लाइमेट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर, ठीक है ना, आई यहाँ पे भी, ठीक है। ऊपर भी सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आई। इंडिया हैज़ यानी पोजीशन यानी अधिकार रखता है, फेवरेबल क्लाइमेट यानी इंडिया के अंदर क्लाइमेट यानी जो वातावरण है, इंडिया हैज़ ए फेवरेबल क्लाइमेट, इंडिया का एक अनुकूल वातावरण है, फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स यानी फसल उगाने के लिए। फसल उगाने के लिए जो भारत का जो क्लाइमेट है वो जो कि बहुत ही शानदार है फसल के लिए, ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर, वाटर सप्लाई, गुड क्वालिटी सीड्स, मैन्योर एंड लेबर्स आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फार्मिंग, फुल स्टॉप, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट, मूलभूत जो ज़रूरत है कृषि के लिए वो क्या है ये यहाँ पे बता रहा है। सूटेबल टेम्परेचर यानी जो कि वातावरण, जो कि वहाँ का जो मतलब फसल के अनुसार, सूटेबल यानी फसल के अनुसार जो वातावरण होना चाहिए वहाँ का। वाटर सप्लाई, जो पानी की जो पूर्ति है। गुड क्वालिटी ऑफ मतलब सीड्स यानी बीज की अच्छी गुणवत्ता। मैन्योर यानी खाद बीज। एंड लेबर यानी जो मजदूरी, जो कि उसमें कारीगर जो काम करते हैं कृषि को करने के लिए, उगाने के लिए, उसे पानी पिलाने के लिए, और बहुत सी सारी, फिर उसको कल्टीवेशन मतलब कटाई करने के टाइम पे। आर यानी हैं, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब आई। आर द बेसिक यानी मूलभूत, रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत है, फॉर फार्मिंग यानी कृषि के लिए ये मूल ज़रूरतें हैं, ठीक है ना। फार्मर्स इन इंडिया ग्रो यानी उगाते हैं ए वाइड वेराइटी। फार्मर्स यानी प्लूरल है, इन इंडिया भारत के अंदर, ठीक है ना। ग्रो प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण प्लूरल वर्ब, उगाते हैं क्या? ए वाइड वेराइटी ऑफ फूड यानी बहुत अलग अलग भिन्न प्रकार की, ठीक है ना, बहुत दोनों तरीके की जो फसल है वो उगाते हैं। कौन कौन सी? फूड यानी जो भोजन की जो फसल है वो। कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें भी उगाते हैं। कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? नकदी फसलें भी उगाते हैं, और भोजन के लिए जो फूड है वो भी उगाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अनाज हो गया, अनाज वाली जो फसलें हैं वो भी उगती है, और नकदी फसलें, ठीक है ना, वो भी उगाई जाती हैं। देखो नकदी फसलों के अंदर ये देख सकते हो आप, मिर्ची, ठीक है, कॉटन, ठीक है ना, ये मूंगफली और शुगर, ठीक है। ये सारी फसलें जो है किसके अंदर आती हैं? नकदी फसलों के अंदर। किसके अंदर? नकदी फसलों के अंदर। ये फसलें किसके अंदर? नकदी फसलों के अंदर, ठीक है ना। एक जो चीज़ देखने वाली आई है, बोथ के बाद में हमेशा एंड आएगा। दो चीज़ों को, दो मतलब अलग अलग जो नाउन होते हैं उनको ऐड करता है, उनको जोड़ता है। एक तो फूड जो मुख्य भोजन होता है, कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलें, ठीक है। समर एंड विंटर आर टू मेन एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया। समर यानी ग्रीष्म ऋतु, ठीक है ना, एंड विंटर यानी जो शरद ऋतु। आर यानी है, टू यानी दो, टू मेन एग्रीकल्चर सीजन, दो मुख्यतः कृषि के सीजन यानी जो कृषि करने के लिए जो सीजन होते हैं दो मुख्यतः हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शरदकालीन। आर है दो मुख्य मेन रूप से जो सीजन है, ऋतुएं हैं, ठीक है ना, इन इंडिया ऋतुएं। सीजन का मतलब ऋतुएं हैं कहाँ? भारत के अंदर, ठीक है। द क्रॉप्स यानी जो फसलें। क्रॉप्स का मतलब क्या होता? फसलें। जो फसलें कौन सी? वो फसलें जो ऊपर अपन ने पढ़ी। द क्रॉप्स दैट
ग्रो उगाती हैं, ठीक है ना। इन दी सीजन, इन सीजन के अंदर क्या उगती है, ये जो फसलें हैं उगाई जाती हैं। आर नाउन, जिन्हें जाना जाता है एज ए खरीफ एंड रबी रेस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः किनके रूप में जाना जाता है, खरीफ और रबी के फसल के रूप में, ठीक है ना। द क्रॉप्स यानी जो फसल है, देट ग्रो जो उगाई जाती है, इन दी सीजन, इन दोनों सीजन के अंदर यानी ऋतुओं के अंदर। आर नाउन बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे। आर नाउन जाना जाता है एज यानी के रूप में, खरीफ और रबी की फसलों के रूप में, रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः खरीफ और रबी की फसल के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। अब वापस देखते हैं खरीफ की फसल कौन सी और रबी की फसल कौन सी होती है। आपने ये जो नकदी फसल है ये तो देख ही लिया, ठीक है ना, नकदी फसल को तो देख लिया, ये सारी क्या नकदी फसलें होती हैं। अब देखते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की जो फसल होती हैं मुख्यतः, ठीक है ना, ये तो होती है रबी की फसलें। ये खरीफ की पेडी मेज़ और बाजरा और जवार, ये क्या होती है, खरीफ की फसल होती है। और रबी जो कि ग्रीष्म शरद ऋतु के अंदर, और ये ग्रीष्मकालीन और वर्षा ऋतु के अंदर बोई जाती है ये फसल तो। और ये इसको क्या बोलते हैं, खरीफ की जो फसल होती है ना, और ये होती है रबी की फसल। ये किसकी फसल होती है, रबी की। किसकी, रबी यानी जो कि अपने शरद ऋतु के अंदर बोई जाती हैं, जो कि एक तो वीट हो गया है, क्या हो गया, वीट क्या, गेहूँ, बार्ली, जौ और पीस यानी जो मटर वगैरह होते हैं। और ये होता है आपका ग्रेम, जिसको चना बोलते हैं, ठीक है। ये सारी फसलें किसके अंदर, शरद ऋतु के अंदर रबी की फसलें होती हैं, ठीक है। आओ इसके अंदर जो वोकेबलरी यूज हुई, जो वर्ब यूज हुई, उसको भी देख लेते हैं। बेसिक वर्ब जो कि हमेशा सभी आर्टिकल यानी सभी स्टोरी के अंदर यूज होती हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये आपको याद हो गई होगी। हैज़, हैव, हैड, इसका मतलब होना और इसका मतलब पोजीशन यानी रखना, ठीक है ना। इंडिया हैज़ आया कि नहीं आया, वो डू, डज, डिड, डन और डूइंग यानी करना, इसका मतलब होता है करना यानी किसी कार्य को करना, एक्शन, ठीक है। गिव का मतलब क्या होता है, देना। गिव, गेव, गिवन और गिविंग यानी देते हुए। प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग। प्रोवाइड यानी उपलब्ध करवाना, प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध करवाया, प्रोवाइडेड यानी उपलब्ध करा चुका, प्रोवाइडिंग यानी उपलब्ध कराते हुए, ठीक है। ये कुछ वर्ब और है, उनको भी देख लेते हैं। ग्रो यानी उगाना, ग्रो, ग्रू, ग्राउंड और ग्रोइंग यानी उगाते हुए। नाउ यानी जानना, नाउ, न्यू, नाउन और नाविंग यानी जानते हुए। लाइव यानी जीवित, ठीक है, लाइव यानी जीवित, जो उसके ऊपर लाइव रहता है, मतलब जीवित रहता है, लाइव्ड और लिविंग यानी जीविका, ठीक है। लाइक यानी पसंद करना, लाइक्ड और लाइक का मतलब की तरह भी होता है, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए भी लाइक यूज़ किया जाता है, लाइक यानी उदाहरण के लिए, ठीक है ना। और लाइक वर्ब भी होती हैं, लाइक्ड और लाइकिंग, यहाँ पर उदाहरण के लिए आया था ये लाइक, ठीक है ना। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।